नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आजकल हर जगह एक ही सीरीज की चर्चा है। हर जगह बात हो रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छतरी वाली की। बात इसलिए हो रही है क्योंकि उस सीरीज में बात है, इसलिए जिसमें बात होती है उसकी बातें होती है। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। धन्यवाद सौरभ, थैंक यू वेरी मच। एक तो यार आपको बता दें, ये सीरीज नहीं है, फिल्म है असल में ना। ये जी सीरीज नहीं सर। है, फिल्म की बात है। हाँ, जी ये डायरेक्ट सब। ओटीटी फिल्म है। हाँ। जी सब। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज जो मासेस तक पहुंचा है। जो टैबू बने रहते हैं, हम करना चाहते हैं उस टॉपिक पे, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, सेफ सेक्स की बात हो। लेकिन आपने एक ऐसा मुद्दा लेके आए हैं जिसपे अब बातें हो रही हैं। और और ये जो आपकी जो छतरी वाली ट्रेंडिंग भी है सर। कैसा लग रहा है? क्योंकि कहते हैं ना कि किसी के बारे में जब बात होती है तो जीत वही होती है। हाँ, देखिए क्या है ना कि जो सब्जेक्ट है आजकल, या तो आप भव्य फिल्में बनाओ बनाओ जो बिग जी स्क्रीन एंटरटेनमेंट होती हैं, या जी आप ऐसी फिल्म बनाते हो जिसकी सोच को, मतलब आप घर लेके जा सको असल में, है ना। जी जिसके कुछ मुद्दे को घर लेके जा सको, उसके बारे में सोच सको कि यार ये पिक्चर कम से कम हमको कुछ दे रही है, कुछ सिखा रही है, कुछ बात बता रही है, और वो भी एंटरटेनिंग वे में बता रही है असल जी में, नॉट कोई भाषण के लेवल पे जी बता रही है। तो छतरी वाली की सक्सेस जो है वो बहुत वाजिब है, और बहुत ही राइटफुली इट हैज गॉट इट्स सक्सेस, बिकॉज व्हेन दिस वाज थॉट, जब सोचा गया था इस फिल्म के बारे में, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छी फिल्म है, जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो है ही है, लेकिन एक ऐसे दबे हुए मुद्दे को जो हम लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते, जिसके बारे में बोलते नहीं है, और जो कि एक्चुअली जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कही जा रही है। तो मेरे को लगता है कि ये Z5 पे जो ये फिल्म आई है और उसको इतना सराहा गया है, और अभी भी इसके बारे में बात हो रही है, और रकुल प्रीत के काम को बहुत सराहा जा रहा है, मेरे काम को बहुत सराहा जा रहा जी है। रकुल रकुल प्रीत तो खैर जान है इस पिक्चर की, बिकॉज उसी जी के बारे में कहानी है, सुमित व्यास है। तो आप समझो कि आप, ये बात लोगों तक पहुंची है, और लोग इसके बारे में सोचें, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है, समझे ना। तो दैट इज वाई द सक्सेस, वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस जी ऑफ छतरीवाली, for the fact that what director Tejas thought, what RSVP thought, that came across very well. So thanks to the people who made it, and thanks to Z5 for making it reach worldwide. सर, आपके वक्त पे मूवी आई थी गुप्त ज्ञान। शायद उस समय और उस समय कोई बात शायद इस टॉपिक पे नहीं करना चाहता होगा यार। और लेकिन अब मुझे लगता है सोच बदली है, वक्त बदला है। और अब लोग जब जैसे ऐसी जो फिल्में आ रही हैं उसमें बातें भी कर रहे हैं। और वैसे देखा है तो हमारे टाइम में हम यंग थे, तब उन दिनों में गुप्त ज्ञान आई थी, मेरे को अच्छी तरह जी याद जी है। जी ठीक है ना। जी 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 और उस पिक्चर को भी सराहा गया था, और मतलब, क्योंकि जैसे समाज की जब बात होती है तो डेफिनेटली आप जैसे लोग जो क्रिटिक्स होते हैं, जो जो जानकार लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो एक्चुअली समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए जी प्रेज करते हैं। तो पिक्चर की प्रेज बहुत हुई थी, और पिक्चर चली थी, लोगों ने बहुत देखी थी पिक्चर। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है ना। तो लेकिन ये है कि बात तो फिर भी दबी रह गई, लेकिन अब ये है कि आज वक्त चेंज हो गया है, आज फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज आज अपनी बात कहने की आप में ताकत होती है, और फिर डिजिटल मीडिया इतना बड़ा हो गया कि आपकी बात वर्ल्ड वाइड पहुंच जाती है। तो ये जो इसके थ्रू जो मैसेज पहुंचा है, वो चाहे सेफ सेक्स का हो, चाहे वो कंट्रोल का हो, पॉपुलेशन कंट्रोल का हो, जी। वो बहुत बहुत अच्छी तरह से पहुंचा है सर। अच्छा सर, मुझे याद है जब रोमांटिक सीन हुआ करते थे और बहुत पहले फिल्मों में तो एक फ्लावर को टकराते हुए दिखाया जाता था फ्लावर से। लेकिन मुझे लगता है कि अब सिनेमा भी बदल गया है, और वो और बहुत आगे निकल के अब देखिए ऐसे कुछ सीन्स हम देखते नहीं हैं, और वो बहुत ही अल्टीमेट सीन हुआ करते थे, फूलों से फूल टकरा रहे हैं, रोमांस दिखा रहे हैं। वो स्वीटनेस हुआ करती थी, इनोसेंस हुआ जी करती थी। लोग जो जी है जी ज्यादा दर्शनीय नहीं होते थे असल में, कि जी अपने होता ना कि फिजिकलिटी ऐसे नहीं होती थी कि आप फिजिकली अपने इमोशन को दिखाएं। तो जी खैर उस दौर का बड़ा अपना एक अलग था, और हम तो खैर अब आज भी उसी में लोग बिलीव करते हैं। फूलों को जी टकराने में बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मन के इमोशन को तो बिलीव करते ही हैं। वो एक इमेजरी थी, वो एक जरिया था कि प्रेम भाव को दिखाने का। लेकिन आज जो है, आज सोसाइटी बहुत ओपन अप हो गई है। सेक्स जैसे जो टैबू सब्जेक्ट जी माना जाता था, उसको नहीं माना जाता है।
हम तो जहाँ पे आप फूलों की बात कर रहे हैं, वहां तो आज स्मूच करना भी ऐसे नॉर्मल सा हो गया। मतलब हम जी उसको अच्छा माने या बुरा माने वो अलग टॉपिक है, लेकिन ये है कि दैट हैज बिकम, नो, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप की बात करो, हगिंग, किसिंग और यू नो लव मेकिंग सीन्स, दे हैव बिकम दिस थिंग। और जब अच्छी तरह से और बहुत ही क्लास तरीके से होते हैं तो उनको प्रेज भी किया जाता है। मेरे को अच्छी तरह आता है हिंदुस्तानी स्क्रीन पे अगर लव मेकिंग सीन बहुत अच्छी तरह से आया था तो वो परिंदा के अंदर आया था। बहुत विनोद जी चोपड़ा ने बहुत जबरदस्त जी जी शूट किया था उसको, कि उसके अंदर जी जो सेंचुअलिटी थी पूरे लव जी मेकिंग की वो बहुत अच्छी निकल के आई थी। क्लोजअप में विनोद प्रधान कैमरामैन था उसका। आई रिमेम्बर दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ए लव मेकिंग सीन हैज बीन शॉट। तो फिजिकलिटी थी बट उसके अंदर क्लास थी, असल में बहुत बहुत वो थी। तो आज शायद छतरी वाली की सक्सेस का सबसे बड़ा राज यही है कि एक तो हल्की फुल्की कहानी है, मतलब है ना, जी कैरेक्टर्स बड़े जी इंटरेस्टिंग हैं और जी कैरेक्टर्स बड़े दमदार हैं और डायरेक्टर दमदार है और उसको जो बनाया गया और जिस तरह से प्रमोट किया गया वो लोगों तक बात पहुंची, ये इसकी बात की बहुत खुशी है। सर, क्या टीम ने अभी कुछ डिसाइड किया है कि अब इतनी सक्सेस हो गई है, कुछ ऐसे एरियाज में जाके जहाँ पे शायद इसके बारे में नहीं पता है, या वहाँ पे एजुकेशन इस चीज की नहीं है, वहां जाके टीम सर्वे करेगी, जाएगी, एजुकेट करेगी? क्या देयर समथिंग प्लानिंग लाइक दैट आल्सो? वो तो भैया RSVP और Z5 वाले करेंगे, और करना चाहिए। और मेरे को लगता है कि पर बात ये है कि जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, इस पिक्चर के बारे में तकरीबन लोग बात कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं और सराह रहे हैं इस बात को कि ऐसे टॉपिक को बाहर दिखाया गया। और रकुल प्रीत की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं, मेरी एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं कि मैंने बहुत बिल्कुल। बड़ा सहजता से एक बड़ा इमोशनल रोल किया है जी और मेरे लिए भी बड़ा अच्छा था। चाहे वो उसकी विग, तो कैरेक्टर की बड़ी हिडियस विग है, पर लोग होते हैं ऐसे जो विग पहनते हैं और हिडियस लगते हैं, लेकिन दिल के बड़े साफ होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। तो मेरा जो लांबा का कैरेक्टर है वो लोगों ने बड़ा पसंद किया, जो कि कंडोम फैक्ट्री का मालिक है। जी। और तो ये बहुत खुशी की बात है कि इस तरह के टैबूड सब्जेक्ट को इतने होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया गया था। बट दैट क्रेडिट गोज टू द मेकर्स एंड Z5। सर, जब आप इस किरदार को निभाया, उस किरदार के लिए जब आप पुणे की एक फैक्ट्री में गए, तो वो कैसे एक्सपीरियंस था? मुझे लगता है कि वो फर्स्ट टाइम होगा व्हेन यू विजिटेड दैट फैक्ट्री। ऑफ कोर्स हमने तो देखी नहीं थी भैया, हमको तो ये भी नहीं पता कंडोम कैसे बनता है। ठीक है ना, तो हमको तो जी नहीं पता था, पर वो देख करके एकदम एक नई अनुभूति हुई, एक नई बात पता चली। और स्पेशली कमाल की बात तो है कि मोस्ट ऑफ द वर्कर्स देयर वर ऑल वुमेन, यू नो जी लड़कियां भी काम करती थी और वो भी उसी प्रोडक्ट को हैंडल कर रही थी। यू नो जी उसके उसके अपने पैरामीटर्स होते हैं उस फैक्ट्री के, किस तरह की स्मेल आएगी, कैसे उनको चीज को हैंडल किया जाएगा। तो सबसे बढ़िया था कि औरतें कितना काम कर रही थी और सालों से काम कर रही है वहां पर। तो जी वो देख करके पता चला, और उसकी तादाद कितनी है, मतलब कितने कंडोम्स पर डे बनते हैं। तो अगर पर डे इतने बनते हैं जो हजारों लाखों के अंदर है, तो कंज्यूम कितने होते होते। तो अच्छी बात है कि और काफी नामी कंपनी थी वो, जो पूना के अंदर। तो मेरे लिए तो एकदम ही एजुकेशनल ट्रिप था वो, यू नो। सर, एक एक कहानी है वो 7 दिन की। और देखिए, आप हमेशा से ही अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। बस यही पूछना चाहते हैं कि जो 201 से 501 हुए, और 501 से अब तो हजारों लाखों है, वो क्योंकि हमेशा जब आप मेरे साथ होते हैं, अनुपम खेर साहब होते हैं, हमेशा अगर दोस्ती की बात नहीं होती है तो समझिए इंटरव्यू थोड़ा अधूरा लगता है। और अनुपम खेर साहब के साथ जब मैं ऊंचाई के लिए इंटरव्यू कर रहा था, आपका जिक्र, बहुत सारे लोगों का जिक्र होता है। और लेकिन अनिल कपूर साहब के साथ जो आपकी जो दोस्ती थी, वो 201 से 501 वाली, वो भी कमाल की बात है। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो यादगार रहेंगी कि हमको तो जी नहीं पता था कि मतलब वो 7 दिन अनिल की भी पहली पिक्चर थी और जी मैंने जी वो एज ए हीरो थी, और मेरी भी तकरीबन पहली पिक्चर पहले, मतलब इतने बड़े डायरेक्टर बापू साहब के साथ मैं काम कर रहा जी था और गोनी वाज यंग प्रोड्यूसर। सो दैट वाज बीज बोया गया वहां। बीज एक्चुअली वाज सोन, कहीं दोस्ती बनेगी, किसी को क्या पता था कि छोटा सा बिल्कुल। 2 डायलॉग वाले रोल के लिए, मतलब बाद में हम घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे असल में। और जहां तक अनुपम खेर का सवाल है, अनुपम खेर
तो दोस्त क्या मतलब, क्योंकि हम साथ पढ़े हैं नेशनल जी स्कूल जी और ड्रामा में, एक दूसरे की फैमिली को जानते हैं, फैमिली से उठा जी बैठक है तो बहुत है। और अनुपम की तरक्की के लिए हमेशा हम दुआएं करते हैं। हमारी तो, मेरी तो कागज 2 के हीरो हैं जी, वो और बिल्कुल दर्शन बिल्कुल कुमार, जो कश्मीर फाइल्स में दोनों इकट्ठे थे, वो और जी दर्शन कुमार दोनों हैं कागज 2 के अंदर। तो और अब उनकी पिक्चर रिलीज हो रही है शिव शास्त्री बलबोआ। तो मेरी तो हमेशा प्यार दुलार और जो विशेष है दोस्त के लिए, क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज है जहाँ बिल्कुल बिल्कुल हर तरह की बात कर सकते हैं और खुल बिल्कुल के बात बिल्कुल कर सकते हैं। So I'm proud of the fact that Anupam and me have studied together and worked together and still working together. सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस नंबर्स क्लैश हो रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि पठान आने के बाद बॉक्स ऑफिस पे एक सेलिब्रेशन है, और सेलिब्रेशन आपके लिए भी है, क्योंकि छतरी वाली जो ओटीटी फिल्म है उसने भी बहुत अच्छा किया है, कलेक्शन अच्छा किया है और अच्छा कर रही है। तो आपको लगता है कि ये फेस्टिवल इज बैक ऑन बॉक्स ऑफिस Yes, थिएटर? yes, Bollywood days are back here again. समझे ना, थैंक्स टू पठान, थैंक्स टू जी शाहरुख खान, और अब देखो जी, अब सलमान खान की आने वाली है किसी का भाई किसी किसी का की भाई। जान, जी समझे ना, तो और पिक्चरें आएंगी लगातार, यू नो। और छतरी वाली जैसी सक्सेस हुई है, तो जी ये दौर है हमेशा। जी जैसे होता है ना कि नेचर का अपना जी एक तरीका होता है, कभी जी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो वो जो एक उतार था वो अब चढ़ाव पे आ गया, और बिल्कुल वी आर आई एम वेरी श्योर कि अब फिल्में जो हैं वो लैप अप होंगी, और जितने भी फिल्म मेकर्स हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, सब मेहनत से काम कर रहे हैं। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी मेक सो मेनी नंबर ऑफ फिल्म्स इन बॉलीवुड, यू नो। तो एक दौर था, और हमारी जो बॉलीवुड है वो पठान ने इतना जबरदस्त भयंकर, और देखिए लास्ट जी ईयर चाहे वो आरआर थी, चाहे वो गंगू भाई थी, चाहे वो कश्मीर फाइल्स थी, मतलब जी हजारों करोड़ का बिजनेस हुआ, जी जी यू नो। बिल्कुल तो 2022 से शुरू हो गया था, जी 2023 में और मोमेंटम, पठान जी जनवरी में रिलीज हुई है, मई के अंदर अप्रैल के अंदर किसी का भाई किसी की जान आएगी, सलमान खान की पिक्चर। तो 100% जी यू नो, जो बॉलीवुड का हमेशा वो रहा है कि वी आर द एंटरटेनर्स एंड वी हैव ऑलवेज पुट अवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड टू मेक बिल्कुल। people entertained. That will happen, and 2023 will definitely create a big mark. So thank you, थैंक यू thank you. टॉकिंग टू अस सतीश सर। मैं ये चाहता हूँ पैडमैन जनहित में जारी भी, खाना और छतरी वाली जैसी फिल्में और हैं जो समाज को एजुकेट करेंगी, और ये फिल्म हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो छोटी उम्र का है या सीनियर्स हमारे घर में है, क्योंकि ये सबकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरीके की जो एजुकेशन है वो अपने बच्चों को दी जाए। किस तरीके से दी जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हम यही चाहते हैं कि ऐसी जो सोशल मैसेज के साथ मूवीज आती है ये और बनती रहे, और सर आप हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहे अपने अलग अलग जरूर किरदारों जरूर के साथ। जरूर, तो मैं ऐसे ही एंटरटेन करता रहूंगा। और जब हम छतरी वाली जैसी पिक्चर बनाते हैं जिसमें जी ऑडियंस जो है कुछ घर लेके जाती है, सोचती है, और ऐसे ही हमने कागज जब बनाई थी तो हुआ था, जी वो भी Z5 के साथ बनाई थी, और अभी जी कागज 2 बनाई है, उसमें भी आप समाज का एक बहुत बड़ा आप हिस्सा देखने को जी आपको जी। मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।